Hi kids, hope you are doing well. So today हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. I hope आप रेडी हैं. Let's begin. So हमारे चैप्टर का नेम है ट्रू विजडम और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स ने लिखा है जिनका नेम था W.M. रायबर्न. So over here it is also mentioned W.M. रायबर्न was the greatest writer. He wrote many stories. The present chapter is one of those stories. तो प्रेजेंट चैप्टर मीन्स ये वाला जो चैप्टर हम रीड करने वाले हैं वो भी उनके फेमस स्टोरीज में से एक है. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. इन एशियंट टाइम देयर वाज एन ओल्ड मर्चेंट. मर्चेंट मीन्स होता है बिजनेसमैन. तो इन एशियंट टाइम्स हम मर्चेंट को और जो रिच बिजनेसमैन होते थे बहुत ज्यादा उन्हें मर्चेंट्स बोला जाता था. So in ancient time there was an old merchant. He lived in a village. He worked hard so much all his life. He was a businessman. He earned a lot of money. He became very rich as the years passed by. Now he felt that he grew old and he had not long to remain in this world. He was worried what he should do with his money. तो जो ओल्ड मर्चेंट थे वो एक विलेज में रहते थे और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत हार्ड वर्क किया था. बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया था उन्होंने. He was a businessman. He earned a lot of money. He became very rich as the years passed by. यानी कि टाइम के साथ साथ वो और भी रिच होते गए और उसके बाद जब वो ओल्ड हो गए तो उन्हें लगा कि अब मैं इतनी सारी मनी का क्या करूंगा. ऑलराइट, he had two sons. उनके दो बेटे थे. He thought an idea that he would not divide his property between them. उन्होंने एक आइडिया सोचा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को यानी कि जितनी भी उनकी मनी थी उससे अपने इन दोनों बेटों के बीच में डिवाइड नहीं करूंगा. But he would give all his property to the one who proved himself to be the most intelligent of the two. Himself to be the more intelligent of the two. उन्होंने कहा कि मैं इक्वली डिवाइड करने की जगह अपनी प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दूंगा जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्रूव करेगा. Now the problem was that who was more intelligent of the two sons. तो अब प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में से कौन सा बेटा ज्यादा इंटेलिजेंट था. सो ही डिसाइडेड टू गिव देम अ टेस्ट. ओल्ड मर्चेंट ने सोचा कि मैं एक टेस्ट देता हूँ. ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, टेक 1 rupee and go alone to buy something which fills this house. Remember, you will not spend more than 1 rupee. Both the sons were surprised and looked at his father as if he had gone mad. Both the sons were surprised and looked at his father as if he had gone mad. तो उन्होंने जब उनके पापा ने उन्हें टेस्ट ये दिया कि मैं आप दोनों बेटों को 1 रुपी दे रहा हूँ. अब आपको मार्केट जाना है और कोई ऐसी चीज बाय करनी, यू हैव टू बाय सच अ थिंग जो हमारे हाउस को फिल करे. ऑलराइट, और मेन चीज क्या थी कि आपको 1 रुपी से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है. Both the sons were surprised. दोनों ही बेटे सरप्राइज थे और एक दूसरे को देख रहे थे और कह रहे थे अपने मन ही मन में कि क्या हमारे फादर हैज आवर फादर गॉन मैड. दैट मीन्स क्या वो थोड़े से मैड हो चुके हैं माइंड से. They were bound to do the same as their father said. अब जैसा कि उनके फादर ने कहा था उन्हें वैसा ही करना था. बाउंड मीन्स आप किसी रेगुलेशन के अंडर हैं जो आपको फॉलो ही करना है, उससे आप स्टेप आउट नहीं हो सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शुड दे डू नाउ. बट जो दो बेटे थे अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना होगा. दे हैव टू कम बैक इन 2 days विद द गुड रिजल्ट. अब उन्हें 2 days के बाद आना था विद अ गुड रिजल्ट. सो बोथ ऑफ देम टुक अप अ रुपी एंड वेंट आउट. द फर्स्ट सन wandered थ्रू द मार्केट. wandered, WANDERED. wandered का मीन्स होता है घूमना. ऑलराइट, आप you're wandering around your classroom, you're wandering around a park. आप लोग ऐसे ही बिना किसी एग्जैक्ट मोटिव के इधर उधर जब चलते हैं तो उसे wandering कहते हैं. The first son wandered through the market, but he failed to fulfill his purpose. तो जो पहले बेटे थे वो मार्केट से wander through कर रहे थे लेकिन वो अपने पर्पस को जो कि था कि कोई ऐसी चीज बाय करनी है सिर्फ 1 रुपी में जो कि हमारे हाउस को फिल करे, उसको ढूंढने से वो फेल हो गए थे. He wandered the whole day. वो पूरा दिन घूमे. He gave up his search. उन्होंने अपनी सर्च छोड़ दी. Suddenly he saw a bullock cart filled with hay. Suddenly उन्होंने
एक बुलक कार्ट देखी जो कि हे से फिल्ड थी। दैट मीन्स उन्होंने एक बफलो को देखा जो कि जिसके पीछे एक कार्ट थी जिसके ऊपर वो हे रखे थे। दैट मीन्स ड्राई ग्रास होती है ना, उसको कहते हैं हे, HAY, हे, ड्राई ग्रास को। तो उस बुल के पीछे एक कार्ट थी जिसमें की ड्राई ग्रास फील्ड थी। He asked the cart driver the price of the hay. तो जो उस कार्ट को ड्राइव कर रहे थे उन्होंने, जो पहले बेटे थे, उन्होंने उससे हे का, दैट मीन्स ड्राइड ग्रास का प्राइस पूछा। He succeeded to buy the hay after so much bargaining. तो उन्होंने बहुत सारी बार्गेनिंग की, दैट मीन्स उन्हें प्राइस कम करने का कहा और वो सक्सेसफुल हो गए। He took the hay to home, but it was not sufficient to cover even the floor of house. तो वो उस हे को घर ले गए, बट वो हे ऑल्दो बहुत सारी दिख रही थी हमें कार्ट पर वो उनका घर इतना बड़ा था कि उस हे ने, यानी कि उस ड्राई ग्रास ने उनका फ्लोर भी कवर नहीं किया, इतनी थोड़ी थी। The second son took a rupee and he sat down to think what he should do. जो दूसरे बेटे थे उन्होंने 1 रुपी लिया और वो बैठ गए ये सोचने में कि उन्हें क्या चीज करनी चाहिए। After thinking too much, he went to the market. बहुत सोचने के बाद वो मार्केट गए। He purchased some candles for 1 rupee and came back home. तो वो कुछ कैंडल्स लेकर आए, ऑलराइट, 1 रुपी में, और फिर घर आ गए। It was getting dark now. The second son lit the candles in every room. अब रात हो रही थी, डार्कनेस हो रही थी, और जो दूसरे बेटे थे उन्होंने हर एक रूम में एक एक कैंडल लिट कर दी, दैट मीन्स जला दी। At once the house was filled with light. एकदम से, at once means एकदम से जो हाउस था वो लाइट से फिल हो गया। Seeing this, the old man was very pleased with his second son. अब जब उन्होंने ये देखा, उनके फादर ने जब देखा कि हमारे घर पूरी एक चीज से फिल हो चुका है, दैट मीन्स लाइट से फिल हो चुका है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। He said to him, "My dear son, you have shown the true wisdom. I will give you my all property." तो वो कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे, आपने अपनी ट्रू विजडम, दैट मीन्स ट्रू इंटेलिजेंस शोकेस की है, ट्रू इंटेलिजेंस दिखाई है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको दे देता हूँ। Think we will live in a house which is called our native country. Think about it. हम एक ऐसे हाउस में रहेंगे जो कि हमारी नेटिव कंट्री, दैट मीन्स जिस कंट्री में हम हैं वहीं पर होगी। We have been given this rupee to prove ourselves. हमें ये रुपी दिया गया था अपने आप को प्रूव करने के लिए। Each of us has different types of power like body, mind, character, strength, time, intelligence which can be used. As we leave school and go out, we are tested as to how we show our talent which we have. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हम सभी को 1 रुपी दिया जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। हम सब जो है वो, उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर होती है। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत क्रिएटिव होता है, किसी के पास कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोई फिजिकली या फिर इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में होता है। तो जैसे हम अपना स्कूल छोड़ेंगे, दैट मीन्स जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी, आपकी स्कूल की स्टडी फिनिश हो जाएगी और आप बाहर जाएंगे, रियल वर्ल्ड में जाएंगे, तो आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप अपना टैलेंट कहाँ पे शोकेस करेंगे। If we are going to be good citizens, then we shall use our powers to try to lightening our country. अगर हम अच्छे सिटीजन्स बनते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो अंदर की लाइट है उससे हम अपनी नेटिव कंट्री को और भी ज्यादा शाइन लेकर आए, उसमें और भी ज्यादा प्राउड कराए अपनी कंट्री को। बिकॉज नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स। कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस उसके जो सिटीजन्स हैं, दैट मीन्स उसके जो पीपल हैं वो गुड वर्किंग है। सो इफ यू वांट टू सर्व आवर कंट्री वी शैल बिकम गुड सिटीजन्स। तो अगर हम अच्छे अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, अगर हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको और बिग बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें भी अपने आप को और बेटर करना पड़ेगा और अपनी कंट्री के लिए गुड सिटीजन्स बनना पड़ेगा। So that was it for this chapter. It was a very interesting chapter. Let's start with the exercises now. So first exercise, tick the correct option. The old man was a, 3 options are given: shopkeeper, farmer or businessman. So like I explained, merchant कौन होते हैं? Businessman. So the old man was a businessman. Next, the old man said to his sons to, 3 options again: prove themselves, earn money और buy a house. तो ओल्ड मैन ने उन्हें क्या कहा था? उन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए कहा था
कि कौन आप दोनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। द फर्स्ट सन बॉट डैश फॉर अ रुपी। पहले बेटे ने क्या बाय किया था 1 रुपी से? हे, दैट मीन्स ड्राई ग्रास बाय करी थी उन्होंने। द ओल्ड मैन गेव हिज प्रॉपर्टी टू फर्स्ट सन, सेकंड सन या बोथ ऑफ हिज सन। तो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेकंड सन को दी। मूविंग ऑन, fill in the blanks with the words given below. He earned a lot of, उन्होंने क्या अर्न करी थी? बहुत ज्यादा मनी। यहाँ पर मर्चेंट की बात हो रही है, ओल्ड मर्चेंट। He decided to give them a test. ओल्ड मर्चेंट ने सोचा था कि मैं अपने बेटों को टेस्ट करूंगा। The dash son sat down to think. जो सेकेंड सन थे वो बैठकर सोच रहे थे कि वो एग्जैक्टली क्या चीज बाय करें। The second son lit the dash in every room. सेकेंड सन ने क्या लिट किया था? कैंडल्स लिट करी थी हर एक रूम में। The second son showed the true. सेकेंड सन ने क्या ट्रू शो करी थी? Wisdom. उन्होंने ट्रू विजडम शो करी। ऑलराइट, मूविंग ऑन, टिक द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि ट्रू स्टेटमेंट पर टिक मारना है और क्रॉस करना है फॉल्स स्टेटमेंट। The old man was very poor. No, old man तो बहुत ही rich businessman थे. So that is a false statement. The first son proved himself. जो first son थे उन्होंने क्या prove किया था? उन्होंने नहीं prove किया था, उन्होंने तो एक हे बाय की थी जिससे उनका घर भी फिल नहीं हुआ और पूरा 1 रुपी स्पेंड कर दिया था। So he did not prove himself. जो second son थे उन्होंने अपने आप को prove किया था। Good citizens make a progressive country. जो गुड सिटीजन्स होते हैं वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। प्रोग्रेसिव मीन्स मूविंग फॉरवर्ड। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। वी शुड सर्व आवर कंट्री। हमें अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए। दैट मीन्स हमें अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा वर्क करना चाहिए। ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। Who was the old man? Why was he worried? Old man कौन थे? वो क्यों worried? तो old man एक merchant थे. He was a very rich businessman. और वो worried थे because वो अब उनकी जो life थी वो end होने वाली थी and he was scared कि वो अब अपनी money का क्या करेंगे. So why was he worried? Because उन्हें लगा था कि मुझे अपनी जो money है वो मैं किसी ऐसे के पास लेकर जाऊं, छोड़कर जाऊं जो कि उसका बहुत अच्छा यूज करे। ना उनके पास 2 बेटे थे एंड ही वाज कंफ्यूज कि मैं एग्जैक्टली किसको अपनी प्रॉपर्टी देकर जाऊं। ये प्रॉपर्टी उन्होंने कैसे अर्न करी थी? उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था और एक रिच बिजनेसमैन बने। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, हाउ मेनी सन्स डिड द ओल्ड मैन हैव? व्हाट डिड ही से टू देम? जो ओल्ड मैन थे उनके कितने बेटे थे और उन्होंने उनसे क्या कहा? तो एक ही क्वेश्चन में वी हैव 2 क्वेश्चंस टू आंसर। जो ओल्ड मैन थे उनके 2 सन्स थे और उन्होंने उनसे कहा था कि आपको अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करनी पड़ेगी, तभी मैं एक को प्रॉपर्टी दूंगा, मैं इक्वली डिवाइड नहीं करूंगा। आई विल गिव माई प्रॉपर्टी टू समवन हु इज वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom did the old man give all his money and why? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो ओल्ड मैन थे उन्होंने अपनी सारी मनी किसको दी और क्यों दी? ओल्ड मैन ने अपनी सारी मनी सेकंड सन को दी एंड व्हाई? जो सेकंड सन थे उन्होंने प्रूव किया था अपने आप को, अपनी इंटेलिजेंस को। उन्होंने अपने दिए हुए 1 रुपी से कैंडल्स बाय करी और जब नाइट हुई, व्हेन इट वाज नाइट, इट वाज डार्क, उन्होंने एवरी रूम में, हर एक रूम में अपनी कैंडल को लिट किया था और उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट जो उनके घर की डार्कनेस थी वो चली गई थी एंड द हाउस वाज फिल्ड विद लाइट। So that's why जो old man थे उन्होंने अपने second son को property दी थी। How can we use our powers to lighten our country? हम अपनी powers को कैसे use कर सकते हैं country को light करने के लिए? That means हम अपनी country को better कैसे बनाना चाहते हैं? तो हमारे पास जो हमारी true strength है, क्योंकि हम every individual is unique। तो जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं अभी और आपका जब स्कूल ओवर हो जाएगा, आप बाहर जाएंगे तो आप सबकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी। जैसे कोई इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा, कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगा, कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, कोई बहुत क्रिएटिव होगा। ऑलराइट, सो ये सब जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी आपके टैलेंट्स होंगे, जब आप उनको बेटर करेंगे
और बहुत ही अच्छे वे में अपनी कंट्री के लिए अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी कंट्री को भी एक बेटर प्लेस बनाएंगे. ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट W.M. रायबर्न, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है एंड वो बहुत ही फेमस राइटर हैं, वो क्या सिखाना चाह रहे हैं. द मेन गोल वाज टू टेल यू कि कैसे हम अपने आप को बेटर करके और अपनी कंट्री को कितने अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं. ऑलराइट, सो I hope you understood this. Stay tuned for the next video and I'll see you next time. Thank you.